गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 नागरिक शास्त्र में जो है राजनीतिक दल के अंतर्गत चुनाव आयोग के बारे में और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे चुनाव आयोग जो है कौन कौन से कार्य हैं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी को जो है किस प्रकार जो है मान्यता चुनाव आयोग देती है। सर्वप्रथम जानेंगे जो है चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग जो है भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर जो है उसको हम लोग जो है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। निर्वाचन आयोग कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है जो है स्वतंत्र है। यह अपने कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय और भारत के राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होती है। जो है भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई। पहला जो है वह जो है योजना आयोग थी। दूसरा चुनाव आयोग। जो योजना आयोग थी वह सलाहकार संस्था थी, जबकि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था थी। इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई। जो चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था होने के नाते इसको जो कुछ कार्य एवं कुछ अधिकार भी दिए गए। हम लोग देखेंगे जो चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य एवं अधिकार दिए गए। जो चुनाव आयोग के जो पहला जो है कार्य था निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन कराने का मुख्य कार्य करती है। यानी जो भारत में जितने भी जो है राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसद जो है संसद का चुनाव हो या राज्य विधानसभा के चुनाव को जो है या पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन यह तीनों करती है। या इसका जो दायित्व होता है कि वह निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। दूसरा, यह आदर्श जो है चुनाव संहिता लागू करती है। चुनाव संहिता का मतलब हुआ जो चुनाव होंगे उसमें कुछ नियम भी बनेंगे जिनका पालन प्रत्येक उम्मीदवार करना अनिवार्य है। यदि कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार उसका उल्लंघन करती है तो चुनाव आयोग जो है उनको जो है सजा भी देती है। तीसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करना जो है चुनाव आयोग का भी प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ ये बहुत से भी कार्य करते, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची करना जो है नए मतदाताओं को जो है मतदाताओं को पहचान पत्र देना। साथ ही साथ चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है वर्गीकरण जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यानी राजनीतिक दलों को जो है में जो है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगी, इसकी वर्गीकरण भी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो है कुछ शर्तें दी गई। यदि इन शर्तों में से किसी एक शर्त पर यदि पार्टी खड़ी उतरती है तो उस पार्टी को जो है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। हम लोग देखेंगे जो है राष्ट्रीय जो है पार्टी जो है किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी जो है की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है कौन से शर्त को पूरा करना जो है आवश्यक होगा। जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है तीन शर्तें जो है दी गई है। यदि तीन शर्तों में से किसी भी एक शर्त पर यदि कोई राजनीतिक पार्टियां उनको पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो मान्यता दी जाती है। हम देखेंगे विस्तार से कि कौन कौन सी जो है चुनाव आयोग की जो शर्तें हैं। चुनाव आयोग की पहली शर्त है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर या लोकसभा की 2 सीटें जीतती है तो वैसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया जाएगा। जो 2014 के अंतर्गत जो है इनकी जो है 2014 के अंतर्गत जो है यह संख्या बढ़ाकर 11 सीटें कर दी। यानी 2014 के बाद जो है यदि कोई पार्टी जो है 3 विभिन्न राज्यों को जो है मिलाकर या जो है मिलाकर लोकसभा की जो है 11 सीटें अगर जीतती है तो उस पार्टी को जो है वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूसरा, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावे जो है या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों पे जो है 6% जो है वोट प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी को जो है चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती है। तीसरा, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, यदि जो है किसी पार्टी का 4 राज्यों में वह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है तो वैसे राजनीतिक दल को जो क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी जो है चुनाव आयोग द्वारा दर्जा दे दिया जाता है।
अब हम लोग देखेंगे जो है क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है किन किन शर्तों को जो है कौन सी शर्तों जो है कौन कौन सी शर्तें जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है दी गई है। क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए पाने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को करना आवश्यक है। आवश्यक है पहला जो है वह है यदि कोई पार्टी यदि कोई राजनीतिक दल यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत हासिल करती है। या मत हासिल करती है और लोकसभा के चुनाव में
कम से कम 4 सीटें, 4 सीटें या 4 सीटें या 2 विधानसभा सीटें या 2 विधान सभा सीटें जीतती हो। दो विधानसभा सीटों में जीत हासिल करती हो। 2 विधानसभा का चुनाव में कम से कम 4 सीटें या 2 विधानसभा सीटों में जीत प्राप्त कर चुकी हो या जो या कोई पार्टी, यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम से कम 3% सीट या 3% सीट या 3 सीटें जीतती हो। पर प्रतिशत सीट या 3 सीटों पर जीत हासिल करती हो, हासिल कर चुकी हो, वैसी पार्टी को चुनाव आयोग जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करती है। या यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य विधानसभा के आम चुनाव में कोई भी सीटें न जीती हो, कोई भी सीटें न जीती हो
जीती, कोई भी सीटें नहीं जीती हो, परंतु जो है उस राज्य में डाले गए, परंतु किसी राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का मतों का 8% मत 8% मत प्राप्त करती हो, प्राप्त कर चुकी हो, तो उसे चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इन तीनों में से किसी भी एक मापदंड पर यदि पार्टियां जो है खड़ी उतरती है तो उस पार्टी को जो है चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय पार्टी का मान्यता दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है।